Friends, today we are at the Indira Gandhi Indoor Stadium and we have the Postmaster General of Delhi Circle, Shri Ashok Kumar ji with us. Today he has held a press conference just now. He is informed that the Inter-Departmental Postal Wrestling Competition begins tomorrow. 34th All India. 34th All India. All sir. India Postal Right, sir. Wrestling Yes, sir. Tournament. So, you want to say something, it's a small brief. I wanted to ask, आपने brief तो कर ही दिया है सबको. Now, since we are talking about games, wrestling, जो कि भारत की एक धरोहर है, और हमें एक सवाल तो मेरा उधर बैठे हुए आ रहा था कि सर आप भी कुछ स्पोर्ट्स खेलते होंगे, तो आपका परिचय आप दे दीजिए सर. नहीं, मैं एथलेटिक्स में लॉन्ग रनिंग करता था. राइट सर. बट यूनिवर्सिटी से आगे मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया. राइट सर. कोई मेडिकल रीजन से. हाँ जी. बट हम लोग यहाँ पे अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए थे, कोरोना काल के बाद दिल्ली एक अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें 11 स्टेट से 110 से ऊपर खिलाड़ी आए हैं और उनके बीच 10 वेट कैटेगरीज में 2 तरह के खेल हम लोग ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल की प्रतियोगिता कराएंगे अगले 3 दिनों में. राइट. सर आपने बताया कि कल जो है बजरंग पुनिया जी आएंगे और गीता फोकेट जी भी आएंगी, और आपने एक और चीज़ बताई है कि जो महिला इस बार आप लोग की पहली बार जो आपके डिपार्टमेंट की महिला हैं वो प्रतियोगिता में भाग लेंगी, तो उसमें आप लोग ने बताया है कि कुछ कैप्टन भी हैं दिल्ली टीम से, उनका अगर नाम शेयर करना चाहें जो कल के लिए रखेंगे सर रिजर्व्ड. हेल्प लेना पड़ेगा. हेल्प ले लेंगे सर बाद में, नो इशू सर. तो आप और कुछ इस प्रतियोगिता जो है ये 34वीं प्रतियोगिता है. नहीं, एक्चुअली मैं ये महिलाओं के लिए मुझे ये कहना था कि जो डाक विभाग की प्रतियोगिताएं होती थी कुश्ती की, उसमें हमेशा भारत केसरी डाक केसरी का हम लोग एक प्राइज़ रखते थे जो सबसे अच्छा रेसलर होता था. तो इस बार अचानक से जब हम लोग डिटेल कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि मैडम गीता फोगट जी को बुलाएं समापन समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में. तो एक बारगी को ख्याल आया कि हम एक महिला पहलवान जिनकी उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करने और सम्मानित करने की सोच रहे हैं, लेकिन हमने अपने डिपार्टमेंट में हम इतने सालों से कुश्ती का प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, हमने अपने महिला खिलाड़ियों के लिए और जो बडिंग महिला खिलाड़ी होंगी इसमें बहुत सारे जिनका टैलेंट हम लोग चाहते तो अगर उनको पार्टिसिपेट कराते तो उभर सकता था, उनके लिए क्या कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी पहल है जी. और इसी सोच के तहत हमारी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मैडम भी श्रीमती मंजू कुमार जी भी महिला हैं, हमने उनके सामने रखा. उन्होंने भी बोला कि ये किसी न किसी को शुरुआत करना है. पार्टिसिपेशन बहुत कोरोना और प्लस पहली बार हो रहा है महिला के लिए, तो पहले से कल्चर नहीं है, तो हो सकता है पार्टिसिपेशन बहुत इनकरेजिंग नहीं हो, बट शुरुआत करनी है. अभी मेरा जो एक सवाल तो नहीं है, ये है कि अभी मीनाक्षी लेखी जी जो अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सर, कल्चर की मंत्री, उन्होंने दिल्ली कैप्टन, द वुमेन कैप्टन, लेडीज़ कैप्टन जो है. हाँ जी. मैं बोल रहा था सर जो मीनाक्षी लेखी जी हैं वो अभी कल्चर मिनिस्टर हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दिल्ली से एमपी भी हैं लोकसभा की. तो अभी वो जब उन्होंने राइट सर, तो उन्होंने अभी एक प्रतियोगिता हुई थी पोलो, जिसमें वो भी एक बड़ा इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स है, तो उसके अंदर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को जोड़ा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस समय आप भी लोग भी ये कर रहे हैं प्रोग्राम, तो इसमें मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा इस वर्ष में आपका 2021 में. तो वही बोल रहा हूँ हम लोग भी आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमें भी 2 वीक मिला था, जिसमें हमने भारत स्तर पर कई सारे कार्यक्रम किए, जिसमें एक तो ये था कि जितने भी अनसंग हीरो हैं, करीब हम लोगों ने 100 अनसंग हीरो पे कि जिनकी भूमिका और किसी बड़े आदमी से कम नहीं थी, बट वो किसी कारण से इतिहास के पन्नों में रह गए, हम उनके ऊपर स्पेशल कवर निकाल के ला रहे हैं और उसका टाइटल हमने रखा है आज़ादी के
के अनसंग हीरो उनको हम लोगों ने मैं हिंदी का फ्रेज ध्यान नहीं आ रहा अभी, बट वो अनसंग हीरो है जिनके बारे में आज का जनरेशन और जनता को पता नहीं लगा, बट इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उन्होंने कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे 100 से ऊपर तकरीबन देश भर में अनसंग हीरो के आर्काइव से निकाल करके, ढूंढ करके, रिसर्च करके हमने उनके फैमिलीज के साथ उनको बुला के उनको सम्मानित किया और उनके ऊपर स्पेशल कवर निकाला, जिससे कि दुनिया के जितने भी फिलाटेलिस्ट, लाइब्रेरी एक्सेट्रा हैं, जहां इनकी चीज़ें जाएं और ये लोग जाने उनके बारे में। अभी वो अनुराग ठाकुर जी जो अपने युवा मंत्री हैं स्पोर्ट्स के, और उसके भी हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, तो एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि अभी हम लोग इसको जो आपने बताया सर वो कर रहे हैं इस बार। और आपने एक चीज़ और बताई है सर, ये आप लोग जो फर्स्ट डे कवर भी निकाल रहे हैं कुश्ती प्रतियोगिता पे, स्पेशल कवर सर, ये किस दिन होगा लॉन्च? ये 25 को होगा, जिस दिन हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर धन्यवाद आपका। और आप कुछ वो ये जो हमारे दिल्ली टीम, महिला टीम की 2 सदस्यीय महिला टीम है, शुरुआत है अभी, उनका नाम है मिस तनु, और एक हमारे दफ्तर की भी हैं, उनका दो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और दोनों अच्छे रेसलर हैं, और हरियाणा का टीम का भी भाग लेने का उम्मीद है। तो एक अच्छी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और ये कितने लोग भाग ले रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो देश के हर गांव में जिसकी पहुंच है, और जो हर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हर देश के हर आदमी को जानने का दावा करता है। फिल्मों का याद आ रहा है मुझे, संगीत डाकिया है वो बड़ा नहीं, आज की तारीख में भी हम लोग ही एक ऐसे हैं जो हर आदमी को जानने का दावा करते हैं। ऑर्डर होता है आपका, मनी ऑर्डर होता है, सब है, या चिट्ठियाँ जो भी हैं, हम लोग हर घर पहुँचते हैं। राइट सर। तो हर आदमी को जो जानने का दावा करता है, उसके माध्यम से अगर ये बात पहुँचे कि नहीं अब बेटियाँ किसी से कम नहीं है, जैसे सुकन्या समृद्धि खाता हम लोग खोलते हैं, आज देश के अंदर में जो सबसे अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज का है, जिसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो सुकन्या समृद्धि खाता में मिलता है। तो उसमें 80% खाते जो देश में खुले हैं वो पोस्ट ऑफिस में खुले हैं। सर धन्यवाद। और कल हम लोग आपसे सुबह मुलाकात हुई है, संजय अग्रवाल।